रितेश और सिया की। रितेश एक ऐसा लड़का जो हमेशा हंसते हुए मुश्किलों को मात देता था, और सिया एक ऐसी लड़की जो अपनी मासूमियत से किसी का भी दिल जीत ले। दोनों की मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में हुई थी और बस वहीं से कहानी शुरू हो गई थी। अब उनकी शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन अभी सिर्फ रोका हुआ था। इन फोन कॉल्स, चैट्स और मिलने की छोटी छोटी कोशिशें उनके रिश्ते को और गहराई दे रही थी। सिया अपने घर की बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप और चेहरे पर मुस्कान। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। मैडम, क्या आज मिलना मना है? अरे नहीं, आज पापा घर पर हैं। सुनो ना, कल छुट्टी है, कहीं चलते हैं। पर कल बारिश होने वाली है। बारिश में घूमने का ही तो मजा है, डब्बो कहीं के। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। रितेश अपनी कार लेकर सिया के घर पहुंचता है। वाह, लगता है आज बारिश भी तुम्हारे लिए ही आई है। बस अब जल्दी चलो, वरना मौसम बदल जाएगा। दोनों अपनी नई कार में बैठते हैं। यह रितेश की नई खरीदी हुई कार थी। रितेश, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब हमारी अपनी कार है। पहली बार हम इतनी दूर साथ सफर करने जा रहे हैं। हाँ, और यह सफर हमारी शादी की तरह ही यादगार होगा। ये अपनी कार से एक लंबे सफर पर निकले थे। उन्हें क्या पता था यह सफर उनकी खुशी नहीं बल्कि उस तूफानी रात का सबब बनने वाला था, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी कार कब शहर की रौनक छोड़कर घने और सुनसान जंगल में दाखिल हो गई। बारिश लगातार बरस रही थी और सिया व रितेश उस भयानक रात में होने वाली सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे। वे दोनों बस बिना कुछ सोचे उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और यहीं से उनकी खुशियों भरी यात्रा एक डरावने सफर में बदलने वाली थी। रितेश, तुमने ये गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? अरे नहीं, मैंने नहीं रोकी। लगता है कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है। 1 मिनट में कोशिश करता हूँ। रितेश के लाख कोशिश करने के बाद भी वह कार जरा भी ना चली, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके पहियों को जकड़ लिया हो। अब हम क्या करेंगे रितेश? यह तो हमारी नई कार थी। हम जंगल के बीचों बीच फंस गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। अगर कोई गाड़ी आई तो लिफ्ट मांग लेंगे। उस तेज बारिश में रितेश कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वह सड़क किनारे खड़ा होकर बार बार अंधेरे रास्ते की ओर देखता है। रितेश उम्मीद लगाए खड़ा रहा, मगर वक्त बीतता गया। रात गहराती गई और वहां से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। जंगल का सन्नाटा और भी बढ़ता जा रहा था। हम इस रास्ते पर फंस चुके हैं रितेश। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? तुम सही कह रही हो, रात काफी हो गई है। ऐसे गाड़ी का इंतजार करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। तो अब हम क्या करें? फोन में भी नेटवर्क नहीं है। अब हम किससे मदद मांगे रितेश? तुम कार में ही बैठी रहना, मैं आसपास देखता हूँ, शायद कोई गांव हो। तुम इस घने जंगल में और इतनी तेज बारिश में अकेले कहाँ जाओगे? तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। बस तुम इस कार से बाहर मत निकलना और अपना ख्याल रखना। रितेश, यह बारिश अब डरावनी लगने लगी है। दिल घबरा रहा है। डरो मत सिया, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस हिम्मत रखना। यह कहकर रितेश अंधेरे और घने जंगल के बीच चला गया। या अकेली कार में बैठी थी, लेकिन चिल की खामोशी उसे और बेचैन कर रही थी। वह आंखें बंद कर लेती है।
चुपचाप बैठ जाती है। हवा की आवाज और तेज हो जाती है। समय बीतता है लेकिन रितेश वापस नहीं आता। सिया, इधर आओ। जल्दी सिया को जंगल के सन्नाटे के बीच रितेश की आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही होती है। सिया कार से डरते डरते उतरती है। वो कांपते हुए जंगल की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, रितेश तो जंगल की उस तरफ गया था, तो फिर उसकी आवाज यहाँ से कैसे आ रही है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल उड़ने लगते हैं। अभी वह सोच ही रही थी कि अचानक अरे आओ, जल्दी आओ। सिया का चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। एक कदम पीछे हटती है लेकिन आवाज और पास से सुनाई देने लगती है। सिया, इधर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सिया ने जब वो आवाज सुनी तो उसके कदम अपने आप जंगल की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रहा हो। धीरे धीरे वो उस घने जंगल के अंधेरे में उतर गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और पेड़ ऐसे खामोश खड़े थे मानो उनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां चीख रही हो। जहां भी नजर जाती सिर्फ अंधेरा था। सिया अकेली उस सन्नाटे में डर और बेचैनी के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने जितना सोचा था उतना ही अजीब हो रहा था। रितेश की आवाज तो उसने साफ साफ सुनी थी, पर सामने कहीं भी रितेश नजर नहीं आ रहा था। अचानक सिया को महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई गुजरा हो। वो झटके से पलटी, पर पीछे बस अंधेरा और पेड़ों की परछाई थी। कौन 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 है वहाँ? सिया ने जब पूछा कौन है वहाँ, तो जवाब में बिल्कुल शांति थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक सिया वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही नेहा बीच रास्ते में पहुंची, अचानक किसी के हंसने की अजीब सी खौफनाक आवाज आई। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी, आंखें पेड़ की तरफ उठी और तभी उसने देखा एक पेड़ के पीछे से धीरे धीरे कोई झांक रहा है। एक औरत बिखरे हुए बाल, पीला सफेद चेहरा और आंखें लाल, ऐसे जैसे उनमें खून उबल रहा हो। सिया का पूरा जिस्म कांप उठा। वो औरत पेड़ के पीछे से बाहर निकली और सीधे सिया के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को अपने सामने देखकर सिया का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। वो घबराई हुई पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। फिर भी सिया ने पूरी हिम्मत जुटाई और जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए भागी। उसे यह नहीं पता था कि जिससे वह भाग रही है उससे बच पाना इतना आसान नहीं होगा। हर बार जब उसे लगता अब मैं बच गई, अब वो औरत पीछे छूट गई है, तभी वही औरत अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती। सिया बार बार दौड़ रही थी, कभी दाएं कभी बाएं। उसके कदम इतनी तेजी से भाग रहे थे जैसे मौत से आगे निकलना चाह रहे हों। जंगल के सन्नाटे में अचानक गूंजने लगी भयंकर हंसी की आवाजें। हर तरफ से, हर कोने से जैसे उस औरत को सिया का डर देखकर
और मजा आ रहा हो। शिया बदहवास होकर भागती रही, लेकिन तभी उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए सिया की आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि अब वह शायद होश में नहीं रहेगी, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी पलकें धीरे धीरे कांपते हुए खुली। सिया ने टूटी फूटी सांसों के बीच हिम्मत जुटाई, जमीन पर पड़े हुए जिस्म को उठाने की कोशिश की। वो सहारे से ऊपर उठी कि सामने का मंजर देखकर उसकी सांस गले में अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और पूरा जिस्म फिर डर से कांप उठा। सिया ने देखा वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। सिया चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई। उसका गला सूख गया, सांसें अटकने लगी और उसकी आंखों में सिर्फ वही औरत भरी हुई थी। देखते ही देखते वो औरत सिया के बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसों की ठंडक तक सिया को महसूस होने लगी। सिया की आंखें डर से फटी रह गई। औरत बस कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी और पेड़ों के बीच गुम हो गई। रितेश, रितेश कहाँ हो तुम? सामने आओ। जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। सिया डर से पीछे मुड़ी और उसी रास्ते की ओर भागी जहां से वो आई थी। हर कदम के साथ कीचड़ उसके पांव को पकड़ रहा था, पर वो भागती रही। अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सिया ने रुककर पीछे देखा। कोई नहीं था, सिर्फ हिलते पेड़ और उड़ते पत्ते। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है, ये सब सपना है। वो खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी और सामने रितेश था। उसका चेहरा बारिश से भीगा हुआ था और आंखों में चिंता। सिया, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? मैंने कहा था ना कार में ही रहना। रितेश, तुम कहाँ गए थे? मैं डर गई थी। यहाँ पर एक औरत थी, वो बहुत डरावनी थी। बस शांत हो जाओ, कोई नहीं है। यहाँ बारिश और अंधेरा सबके साथ ऐसा ही खेल खेलता है। चलो वापस कार तक चलते हैं। क्या सच में यहाँ कोई नहीं था? मैंने उसकी आंखें देखी थी, वो लाल थी, वो मुझे देख रही थी। सिया, डर तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, मैं हूं ना। चलो। दोनों साथ साथ वापस चलने लगे, पर सिया का मन शांत नहीं हो पा रहा था। हर कदम पर वो पीछे देखती थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। बारिश के बीच चलते हुए उन्हें अपनी कार दिखाई दी। रितेश ने जाकर देखा तो सब कुछ वैसा ही था, बस पीछे की सीट पर खून के निशान थे। ये कैसे निशान है? अंदर कोई था क्या? शायद जब तुम बाहर निकली थी तूने पैर रख दिया होगा। नहीं रितेश, मैं पीछे नहीं गई थी। रितेश चुप रहा। उसने धीरे से कार का दरवाजा बंद किया और बोला, बैठो, मैं देखता हूँ इंजन स्टार्ट होता है या नहीं। सिया सीट पर बैठी। रितेश ने चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर से कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज तो की, पर उसी पल पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। सिया डर गई। रितेश, ये आवाज कहाँ से आई? रुको, मैं देखता हूँ। रितेश ने बाहर निकलकर देखा तो वहाँ टूटी हुई चैन पड़ी थी। हमारी चैन है जो तूने मुझे दी थी। वो पलटा। सिया कार के अंदर नहीं थी, बस पेड़ों के बीच से वही आवाज आई। रितेश, इधर आओ। वो वही सिया की आवाज थी।
रितेश चौंका। सिया, कहाँ हो तुम? रितेश को दूर एक परछाई दिखी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। सिया, तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। रितेश थोड़ा और करीब गया और जैसे ही उसने चेहरा देखा उसके कदम जम गए। वो सिया नहीं थी, वो वही औरत थी, लाल आंखों वाली। वो मुस्कुरा रही थी। अब तेरी बारी है। नक बिजली की एक तेज चमक हुई। सिया, वादा अधूरा रह गया।